क्या आप परेशान हैं कि कितने टेस्ट होंगे, कितने इंजेक्शन होंगे? स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगी दैट बेसिकली आईवीएफ क्या होता है, इसके अंदर कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, प्रोसेस कैसे किया जाता है। मैं हूँ डॉक्टर भावना बांगा। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ Cloud9 हॉस्पिटल्स के साथ, साउथ दिल्ली, कैलाश कॉलोनी, नोएडा सेक्टर 51 और फरीदाबाद NIT। आई एम इनटू आईवीएफ फॉर द लास्ट 15 to 18 years। मैं एक डेडिकेटेड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हम इन्हीं पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं पिछले इतने सालों से। तो आईवीएफ का कंप्लीट फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक टेक्नोलॉजी है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 46 years ओल्ड। पहला आईवीएफ बेबी जो पूरे वर्ल्ड में बॉर्न हुआ है, उनको भी एक बच्चा हो चुका है और उनकी एज है तकरीबन 46 to 47 years ऑफ एज। सो मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ दैट दिस इज़ अ टाइम टेस्टेड साइंटिफिक प्रोसेस जो पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो हमें ये नहीं समझना है कि ये कोई टैबू है, ये हमारे दिमाग से हमें ये चीज़ निकालनी है। ये जो प्रोसेस है इसको हम डिवाइड करेंगे प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब जब हमें शुरू करना है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा 15 से 20 बेसिकली ब्लड टेस्ट होते हैं, लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट, आपका लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ब्लड ग्रुप, थायराइड प्रोफाइल, आपका AMH, ये बेसिक टेस्ट होते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी टू बी फास्टिंग। आपका सिंगल प्रिक में ये टेस्ट हो जाते हैं और ये सारे टेस्ट की वैलिडिटी इज़ फॉर 6 months। और हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस होता है, शुक्राणु की जांच होती है और HIV, हेपेटाइटिस B, C, दिस वायरल मार्कर्स आर डन। So to make it into a nutshell, we have some basic blood tests for the wife as well as the husband. ये period specific नहीं है, it's not mandatory to be fasting। एक बार ये टेस्ट आ जाते हैं, आपको आपके क्लिनिशियन को ये ब्लड टेस्ट के साथ आपको मिलना है। जो भी ट्रीटमेंट शुरू होता है अधिकतर टाइम पीरियड के 2nd-3rd डे से ही शुरू होता है। तो आपको आपके क्लिनिशियन को day 1 ऑफ द पीरियड्स बताना है, फिर वो आपका अपॉइंटमेंट पीरियड के 2nd या 3rd डे से वो शुरू करते हैं। फिर इंजेक्शन्स चलते हैं 10 से 12 दिन के लिए। पेशेंट्स हमेशा पूछते हैं कि मैम मेरा जॉब तो अफेक्ट नहीं होगा, मैं तो जॉब के लिए नोएडा जाती हूँ, मैं तो गुड़गांव जाती हूँ, मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ, शाम में 6 बजे आती हूँ, क्या इस पर कोई स्ट्रेस का इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा? इंजेक्शन्स आईवीएफ के बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली मोड में आ चुके हैं। आप खुद भी अपने आप लगा सकते हो। सुबह एज अर्ली एज 8 o'clock इन द मॉर्निंग भी आप इंजेक्शन अपने आप लगा के हॉस्पिटल जा सकते हो। ये आपके डे टू डे लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं देगा। जस्ट हैव दैट पॉजिटिविटी और आप ये दिमाग में रखिए कि इससे आपको क्या हासिल होने वाला है। इसी दौरान 10 से 12 दिन जब आप इंजेक्शन लेते हैं, इसका एक टाइम स्पेसिफाइड होता है। ऐसा नहीं कि 8 बजे लिया तो बिल्कुल डॉट 8 बजे ही लेना। यूजुअली देयर इज़ अ टाइम विंडो ऑफ 2 hours, लाइक 8 to 10 है, तो आप कभी भी 8 से 10 बजे के बीच में ले सकते हैं इंजेक्शन। हाँ, बट हम ये नहीं कर सकते कि आपने एक दिन सुबह लिया, एक दिन शाम में लिया। बिकॉज इंजेक्शन की एक लाइफ स्पैन होती है जो ड्रग एफिकेसी को मेंटेन करती है। देन फिर 10 से 12 दिन इंजेक्शन होने के बाद आपकी जो एग निकालने की प्रक्रिया है वो एक शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया में होती है। ये एक डे के प्रोसीजर है। क्या आपके बॉडी में कोई कट होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो रूट ऑफ एग कलेक्शन है इट इज़ थ्रू द रूट ऑफ वजाइना। ये योनि मार्ग के थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है। मात्र ये प्रोसीजर का टाइम ड्यूरेशन इज 15 to 20 minutes। बट OT के अंदर जाना, बाहर आना, एनेस्थीसिया के इफेक्ट के से बाहर आना, आपको 4 to 6 hours हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत है। फिर होता है उसी दिन हस्बैंड के शुक्राणु लिए जाते हैं और लैब में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है। एम्ब्रियोज लैब में बनते हैं जो day 2, day 3, day 5। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि हमें कौन से डे के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने हैं। फिर एक बार ये प्रोसेस ऑफ एग कलेक्शन हो जाता है, यूजुअली
7 आउट ऑफ 10 मेरे प्रैक्टिस में और जो साइंटिफिक एविडेंस बता रहा है, हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 1 या 2 मंथ के रेस्ट लेने के बाद ही नेक्स्ट साइकिल में या उसके नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मान लो एग्जाम्पल, आपका एग कलेक्शन हुआ है से 1 जून, तो आपके पीरियड्स आते हैं लगभग 5 से 15 दिन के अंदर। उसके बाद जब पीरियड्स आते हैं, आपके डॉक्टर के पास आप जाओगे दोबारा पीरियड के डे 1, फिर वो आपको बताएंगे कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे होगा और कब होगा। अब मैं ये बात समझ सकती हूँ कि आपको लगता है कि डॉक्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 1 मंथ में होना चाहिए, 2 मंथ्स में होना चाहिए, 6 मंथ्स में होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या बेस्ट है। तो ये एक पेशेंट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनको एडेनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, जहाँ पे हम ट्रांसफ़र 4-4, 6-6 महीने तक डिले करते हैं। या हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो हम इमीडिएटली नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको मैं बोलती हूँ इंडिविजुअलाइज प्रोटोकॉल। जो हर पेशेंट के लिए बेस्ट है, हम वही पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं। अब जैसे ये प्रोसेस ख़त्म हुआ है ऑफ एग कलेक्शन और हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं, दिस कैन बी अ वेरी इमोशनल ड्रेनिंग जर्नी, क्योंकि आपके जहन में आता है मेरे एम्ब्रियो क्वालिटी कैसी है, ये इम्प्लांट होगा कि नहीं। कोई बोलता है कि डे 5 एम्ब्रियोज ही बेटर है, कोई बोल रहा है डे 3 भी बेटर है। सो हम इसके बारे में एक डिफरेंट सेगमेंट में दोबारा से मैं आपसे बात करूँगी। सो इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड you can like, share and subscribe. If you have any questions, any doubts, you can have one-on-one consultation with me. You can book your consultation with the link given below. Thank you very much and have a nice day.